मालिकाना हक मिलना और मालिकाना हक खत्म हो जाना, लिमिटेशन एक्ट जो है, और ये लिमिटेशन एक्ट 1963 जमीन कब्जा कानून के लिए आखिरकार किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति है और वो जमीन पर कब्जे में है, जमीन आपकी है, ये जो टुकड़ा देख रहे हैं ये आपकी जमीन है और इस जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जे में है। अब ये कब्जा कैसे हुआ नहीं हुआ ये तो बाद की बात है, यानी ये कब्जा हो सकता है वर्षों से हो, कई वर्षों से हो, आपके दादा ने उपयोग करने के लिए दिया था, आपके परदादा ने उपयोग करने के लिए दिया था, लेकिन उस समय का जो दौर था ना, यानी वो व्यक्ति धीरे धीरे जबरन, जिसको बोलते हैं, कब्जा कर लिया। और जबरन क्या हुआ, कब्जा कर लिया, और उस समय का जो दौर था लोग डरे हुए थे। जमीन का मालिक जो है ना, ये जमीन का मालिक वो कहीं पर भी कोई भी केस फाइल नहीं कर पाया। 12 साल बीत गया, यानी जमीन का मालिक जो है ना कोई भी दावा नहीं कर पाया। 12 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, और आज तक वो व्यक्ति जो है आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए। तो क्या ये समझना जानना बेहद जरूरी है। आज हम आपको जो है यानी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले भी बताएंगे। क्या 12 साल अगर कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा कर लेता है, और तो अगर 12 साल कब्जा कर लिया तो जमीन ले लेगा, मतलब यही ना हुआ कि 12 साल कब्जा अगर कर लिया तो जमीन का वो मालिक बन जाएगा, जमीन प्राप्त कर लेगा, कानूनी तौर पर उसका अधिकार हो जाएगा, जमीन का जो असली मालिक है उसका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। अब इस बीच में एक देखें आता है, वो होता है लिमिटेशन एक्ट। जो लिमिटेशन एक्ट यहां पर है 1963। अब इसमें देखा जाए यहां पर कि जो बात करें कि आर्टिकल 65 हो, यानी अगर बात करें तो धारा 65 की, तो आखिरकार ये क्या कहता है। अब यहाँ का जो देखें नियम कानून है ना, और ये नियम कानून जायज है, होना भी चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लेते हैं कि आपकी जमीन है और आपकी जमीन पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता, ये जमीन है और इस जमीन पर अगर कोई भी व्यक्ति कब्जा करता है तो आप क्या करेंगे। आप कहेंगे कि हम FIR दर्ज कराएंगे, आपने नहीं किया। आप कहेंगे कि हम उसके ऊपर जो है धारा 144 लगा देंगे, जो कि आपने नहीं किया। यानी जो वर्तमान में यहाँ पर BNSS की जो है धारा 163 है, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। आप कहेंगे कि हम सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे, है ना, सिविल कोर्ट में आप जो है केस फाइल करेंगे, ये भी आपने नहीं किया। तो आपने ना सिविल कोर्ट में केस किया है, ना आपने उसके ऊपर धारा 144 लगाया, ना FIR दर्ज कराया, या किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत आपने नहीं की। अब है कि वो जो भी किया है शांतिपूर्वक किया है, आपने किसी प्रकार का कोई भी उसमें जो है उसके कार्य में रुकावट आप नहीं बने हैं। लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 में जो है, ये आपका जो कानून है ना लिमिटेशन एक्ट, इसमें जो भी बात किया गया है वो समय सीमा से संबंधित है, और इसमें बहुत सारे कंडीशन हैं। यानी आपका कोई भी व्यक्ति जो है ना, अगर वो अपनी टाइटल की बात कर रहा है, टाइटल जिसको हम लोग बोलते हैं कानूनी तौर पर जो है मालिकाना हक, ठीक है, मालिकाना हक। तो जब हम टाइटल की बात करते हैं और टाइटल के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति जमीन का कब्जा जो है, जमीन का कब्जा वापस अगर लेना चाहता है, जमीन का जो कब्जा है अगर कोई भी व्यक्ति वापस लेना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा कि 12 साल के अंदर मुकदमा जो है वो दायर करना होगा, 12 साल के अंदर केस फाइल करना होगा। ये समझ लें आप, यानी मुकदमा करना होगा। अगर वो नहीं करता है, मान लेते 12 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, आपने जो जमीन आप पर कब्जा किया, आपकी संपत्ति को जो हड़पने का प्रयास किया, आपने उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों, क्या वजह है, आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया।
आज मान लेते हैं आप दस्तावेज लेकर जो है ये कह रहे हैं कि मेरे पास जमीन के कागजात हैं, मेरे पास जमीन के डॉक्यूमेंट हैं, हम जमीन के मालिक हैं, लेकिन अभी तक आपने किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं किया। तो इसलिए ये देखें बेहद जरूरी हो जाता है कि जो व्यक्ति बहुत दिनों से कब्जे में है, वो क्या किया, जमीन पर कब्जा किया और यहाँ पर जो है वो व्यक्ति उसके द्वारा एक मकान का यहाँ पर निर्माण जो है उनके द्वारा कर लिया गया है। तो इनका तो मकान बन चुका है ना, घर बन चुका है। तो मकान बन गया, उसके बाद भी कोई भी रोकथाम नहीं है। तो इसमें आ जाता है कि अब कॉन्सेप्ट आएगा, यानी वही एडवर्स पोजीशन का, लिमिटेशन का जब मतलब खत्म हो जाता है ना, यानी जो समय सीमा है, लिमिटेशन है, अगर ये जो कानून है ना उसमें जो कहा गया उसका आपने पालन नहीं किया ना, तब एक सिद्धांत जो है जिसके बारे में चर्चा किया गया है वो सिद्धांत है यहां पर एडवर्स का। अब एडवर्स जो पोजीशन है, ये आखिरकार जो कानून है ना, ये आखिरकार क्या है, ये आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा और आपको पता भी होगा, कई बार इसका चर्चा किए हैं। अब ये है यहां पर वास्तविक कब्जा, एक्चुअल पोजीशन, खुला और सार्वजनिक कब्जा। लगातार जो है यानी 12 साल कोई दिक्कत नहीं हुआ, मालिक जो है यानी की अनुमति यहां पर नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जमीन पर एक तरह से है मालिक के अधिकार के खिलाफ। तो ये सारा कुछ होने के बाद, ठीक है, यानी मालिक क्यों, जमीन मालिक क्यों अनुमति देगा, एक बड़ा सवाल है। जमीन मालिक आपको क्यों अनुमति देगा कि मेरा जमीन पर आप जाकर कब्जा कर लीजिए? ऐसा तो जमीन मालिक नहीं कह सकता है। तो इसलिए जो है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद जो है वो व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है, और ये सारा कुछ होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जा में है तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है वो कानूनी तौर पर जमीन का मालिक बन सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये एडवर्स पोजीशन जो है यानी जमीन का जो जिसको बोलते हैं कब्जाधारी, ठीक है, जो कब्जाधारी है, तो कब्जाधारी पर समझ लें कि ये एक तरह का बोझ है। एडवर्स पोजीशन जो है वो कब्जाधारी पर भी बोझ ही है, साबित करेंगे तब बनेंगे मालिक। सिर्फ लंबे समय से कब्जा कर लेने से, क्योंकि कब्जाधारी को भी ये सारा बात साबित करना जो है ना आसान नहीं है कि मालिक के नाम जमीन का कागजात है, और कब्जाधारी जो है कानूनी तौर पर मालिकाना हक जो है वो ले लेगा। इसलिए कि मालिकाना हक प्राप्त कर लेना ये इतना आसान नहीं है उसके खिलाफ भी। ठीक है, आप जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, घर बना लिए हैं, अब कल को ये कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में होता है ये भी कहा नहीं जा सकता। अब देखें यहां पर जो है ना कब्जाधारी की अगर बात करें, जब कब्जाधारी मालिक के अधिकार को खुलकर यहां पर नकार देता है, जब मालिक को स्पष्ट पता चलता है कि उसकी जमीन पर कोई और दावा कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है कि आखिरकार जमीन मालिक जो हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। देखें ये ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि जमीन मालिक के खास करके जो हक की बात है कि जमीन मालिक का तो एक तरह से जमीन के पास जो है उनके पास जमीन का कागजात है, और साथ में उन्होंने जमीन का उस कागजात के आधार पर उन्होंने म्यूटेशन भी करा रखा है, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। तो ये जो है ना कागजात भी है, म्यूटेशन भी उन्होंने करा रखा है। अब ये सारा कुछ करा रखे हैं, लेकिन अब है कि जो यहाँ पर दावा है, अब कोई ये कह रहा है ना कि कोर्ट में जाकर कि ये जो है ना हम 12 साल से घर बना कर रह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्या ये दावेदारी जो है, ये दावेदारी को ध्वस्त किया जा सकता है? क्या जमीन पर कब्जा करने वाले का अधिकार को ध्वस्त किया जा सकता है? तो बात देखें कानून में ना, एक तो जमीन मालिक के पास कागजात है, कब्जाधारी के पास एक छोटा सा अधिकार है, और वो अधिकार है कब्जा कानून के तहत, यानी ये 12 साल वाला एडवर्स पोजीशन के तहत लिमिटेशन एक्ट का अगर कोई दायरा जो है अगर वो क्रॉस कर गया, जो कि हम लिमिटेशन एक्ट में जब जो बात किया गया है वो खास करके समय सीमा को लेकर, तो समय सीमा का एक दायरा होता है। देखें ये भी बेहद जरूरी होता है,
और ये हम शुरू से कहते हैं कि आज मान लेते हैं आपके साथ कोई क्राइम करता है तो उसकी शिकायत आप 10 साल बाद 12 साल बाद नहीं कर सकते हैं, और इसलिए कि उसकी शिकायत करेंगे तो आपको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने किसी प्रकार का कोई भी एक तरह से लापरवाही क्यों नहीं किया आपने। तो ये आपको करना था। एक तय समय सीमा यहां पर डिफाइन किया गया है। कागजात आपके पास है, जो है डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपकी जमीन पर कोई मकान बनाया रहा था तो आप उसके खिलाफ एक एफआईआर तक नहीं दर्ज कराए, ऐसा क्या वजह हो गया। अब है कि कोर्ट में बहुत सारे ऐसे बात होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि एडवर्स पोजीशन को जो है वो ध्वस्त कर देता है। उसके बारे में जो है भी हम कभी डिटेल से बताएंगे कि आखिर ऐसे कोर्ट में आखिर क्या क्या प्रक्रियाएं का सामना जो है देखने को मिलता है। खास करके देखें, जमीन का मान लेते हैं जो आपके पक्ष के लोग हैं, जो आपके पक्ष के वकील हैं, तो अगर उनको सारी जानकारी है कि कैसे इस तरह के मामले को ध्वस्त करना है, जमीन पर जो है कब्जा करके कोई इस तरीके से इतनी आसानी से मालिक बन जाए, ये संभव नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि ये लिमिटेशन एक्ट में जो है सिर्फ क्या कब्जा वाला बात होता है। तो देखें, हम आपको बता दें ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कब्जा वाला बात नहीं होता है, अन्य बात लिमिटेशन यहाँ पर आखिरकार जो है, ये जो एक कानून है ना, यानी ये कानून तय करता है, यानी इस कानून में ऐसा है ना कि डिफाइन किया गया, तय करता है कि कोई भी अगर केस फाइल करना है ना, कोई भी मुकदमा करना है, जैसे आप कोर्ट में कहीं से केस हार गए और अपील करना चाहते हैं, आप जो है कहीं पर जो है कोई आवेदन किसी मामले में को लेकर देना चाहते हैं, आप जो है एक तरीके से कोई मुकदमा करना चाहते हैं, तो ये सारा मान लेते हैं कि बहुत सारा तरह का मुकदमा होता है। तो अपील हो गया, आवेदन हो गया, मुकदमा, ये सारा कुछ जो है ना आखिरकार ये तय करता है कि इसको यानी कितने समय में, यानी एक समय सीमा को जो है जैसे लिमिटेशन पीरियड यहां पर डिफाइन कर दिया गया। तो ये तो तय हो गया कि आखिरकार मान लेते हैं कि कौन सा जो समय होगा ना, वहां पर जो है यहां केस दायर किया जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये टाइम पीरियड में कोई दायर नहीं करता है, समय सीमा देखें, समय सीमा लिमिटेशन पीरियड जो है अगर ये डिफाइन कर दिया गया है और लिमिटेशन पीरियड में अगर कोई दायर नहीं करता है तो कानून ये कहता है कि हम उसको अब खारिज कर देंगे। आपने अगर जो है ना केस फाइल नहीं किया तो हम ऐसा करते हैं कि इसको यहां पर जो है डिसमिस कर देंगे, केस खारिज हो जाएगा। समय सीमा खत्म हो गया तो फिर आप यहां पर आप दावा किस बात का करने आए हैं। तो इसलिए समय सीमा बेहद जरूरी है दावा करने में। मान लेते हैं बहुत सा तरह का दावा होता है, बहुत सारे लोगों की मान लेते हैं जो कि कह सकते हैं लोन रिकवरी है, लोन रिकवरी का मामला होता है कि जो ये कब तक हम रिकवर कर सकें। उसके अलावा जो है कोई भी किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट का कोई उल्लंघन जैसे कर दिया, एग्रीमेंट का उल्लंघन कर दिया, तो उसके लिए कब तक आप क्या कर सकते हैं। एक तो वो बता दिए जमीन पर जो कब्जे वाली बात हो रही है, तो कब्जा वापस लेने का, कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए कब तक का कानून है, तो ये हो गया। उसके बाद सरकारी जो गवर्नमेंट लैंड है, सरकारी जमीन है, उसके लिए भी नियम कानून है बने हुए हैं। और ये मान लेते हैं कोई कोर्ट से आपको जो है फैसला मिल गया, डिग्री मिल गया, ठीक है, डिग्री जो है ना वो लागू करने के लिए भी यहां पर समय सीमा की बात की गई है। अब इसमें हर तरह का जो धारा है, हर धारा का अपना एक मतलब है, हर जो सेक्शन है सबका एक मीनिंग है। अब यहां पर देखें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये जो पॉइंट है यहां पर अगर बात करें तो वो ये है सेक्शन जो है 3, यानी जो धारा है, धारा 3 की अगर बात करें तो इसमें बस ये शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी जो केस है ना आप जो फाइल करेंगे, अगर ये केस जो है यहां पर समय सीमा जो भी समय सीमा दे दिया गया है, अगर के बाद अगर दायर हुआ, के बाद जो है क्या हुआ, यहां पर दायर हुआ,
तो ये जो सेक्शन 3 है ना, ये कहता है कि ये अब केस ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगा। यानी अगर समय सीमा का ध्यान नहीं रखा गया है तो ये केस को ऑटोमेटिक तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 की अगर बात करें यहां पर, तो इस 5 में यहां जो है सेक्शन 5, तो यहां पर भी है कि कोई भी आप अपील करना चाहते हैं, कोई भी आप आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन उस अपील और आवेदन में अगर देरी हुई है ना, तो आपको उसका उचित कारण बताना होगा। कोर्ट में अगर आप केस फाइल कर रहे हैं, उचित कारण बताना होगा। तो अगर ये अनुचित आप बात कर रहे हैं तो फिर जो है यहां पर आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप उचित कारण बता रहे हैं तो अदालत जो है यानी देरी माफ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि देरी माफ नहीं कर सकती है, लेकिन उसका एक स्पष्ट जो है कारण देना होगा कि क्यों आपको लेट हो गया। आज 12 साल बीत गया जमीन कब्जा का केस करने के लिए, जमीन आपकी बहुत दिन पहले से वो कब्जा करके बैठा हुआ है, 12 साल के बाद आप दावा कर रहे हैं। तो यहां पर एक जो होगा उचित कारण आपको बताना होगा। अगर आपके पास उचित कारण है तो फिर आप जो है यह लिमिटेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।